इग्नू में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट है करिकुलम टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। सो करिकुलम टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं हम बस वो देखेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इसमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स आपको करने के लिए मिलते हैं। जहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस मिले तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, और इंटरनल चॉइसेस नहीं मिलती यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इट इज़ कंपल्सरी। ओके डन। तो यहाँ पे क्या है, डिस्कस द इश्यूज एसोसिएटेड विद द करिकुलम डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, डिस्कस पियाजेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग हाईलाइटिंग इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द करिकुलम एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस डाइवर्सिटीज दैट एग्जिस्ट इन क्लासरूम, व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू अडॉप्ट टू द एड्रेस देम इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन द पर्पस, बेस्ड ऑन द मेजरिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, एग्जामिन द मेजर शिफ्ट्स इन पेडागोजी अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, elaborate the various principles involved in the selection of the learning experiences। नेक्स्ट क्वेश्चन है, describe the various types of the curriculum। नेक्स्ट क्वेश्चन है, enumerate with examples the various factors that influence learning। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, differentiate equity from the equality with the help of examples from the classroom situation। Next, explain the various techniques of assessment that can be used at secondary and higher secondary levels। यहाँ पे देखो सेक्शन चेंज हो रहे हैं और सेक्शन 3 है यहाँ पे ए बी एंड सी। तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स फॉर द असेसिंग पर्सनैलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे सेक्शन सी से, हाउ डज मैनेजरियल अप्रोच डिफर फ्रॉम द सिस्टम अप्रोच वाइल प्लानिंग अ करिकुलम। नेक्स्ट है, हाउ डज परख स्टैंड फॉर, व्हाट आर इट्स प्रपोज्ड रोल्स एंड फंक्शंस। पिछले साल परख में CBSE के द्वारा, आई डोंट नो किसके द्वारा, ये जो एग्ज़ाम है परख कंडक्ट कराया गया था। उसमें दिसंबर में शायद 4 दिसंबर को जो है हमारी ड्यूटी लगी थी, एंड उस ड्यूटी के जो एक्सपीरियंस थे दैट वाज अमेजिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज इन्वॉल्व इन द सेल्फ कंसेप्ट। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पे अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, पाठ्यचर्या विकास से संबंधित मुद्दों की परिचर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या और संव्यवहार करिकुलम एंड प्रैक्टिस के लिए निहितार्थों पर विशेष बल देते हुए पियाजे के बाल विकास और अधिगम के सिद्धांत की परिचर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में विद्यमान विविध विविधताओं की व्याख्या कीजिए। कक्षा कक्ष में इन विविधताओं को संबोधित करने के लिए आप कौन सी रणनीतियाँ अपनाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित विविध प्रकार के आकलनों की व्याख्या कीजिए। प्रयोजन पर आधारित, मापन, मानक पर आधारित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षण शास्त्र पेडागोजी में मुख्य परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है, अधिगम अनुभवों के चयन में शामिल विविध सिद्धांतों का सविस्तार प्रतिपादन कीजिए। नेक्स्ट है, विविध प्रकार की पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले विविध कारकों को एक एक करके बताइए। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष स्थिति से उदाहरणों की सहायता से साम्य, निष्पक्षता, इक्विटी को समानता, बराबरी या तुल्यता, इक्वालिटी से भिन्न कीजिए। माध्यमिक और उच्च स्तर, माध्यमिक स्तरों पर प्रयोग की जा सकने वाली विविध आकलन तकनीकों की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व आकलन के लिए विविध उपकरणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या नियोजन करते समय प्रबंधकीय उपागम प्रणाली उपागम से किस प्रकार से भिन्न है वो बताइए। नेक्स्ट है, PRAKH परख का क्या अर्थ है, इसकी प्रस्तावित भूमिकाएं और प्रकार्य क्या है। नेक्स्ट है, आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट में सन्निहित असीमिताओं, तादात्म्य, पहचान, आइडेंटिटीज़ के प्रकार कौन है वो बताइए। नेक्स्ट है, स्वप्रस्तुत प्रश्नावलियों, सेल्फ रिपोर्ट, इन्वेंटरीज और प्रक्षेपी तकनीकों, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए।